गुस्ताखी माफ। हरियाणा के दर्शकों को नमस्कार। चुनाव परिणाम आ गए हैं और हरियाणा में तीसरी बार कमल का फूल खिल गया। माने तीसरी बार लगातार भाजपा सत्ता में आ गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया और कहा कि हम चुनाव आयोग को शिकायत करेंगे। देखिए रमेश जी, जयराम जी, आपके लिए आत्मचिंतन का विषय है कि क्यों हुआ ऐसा। जो कांग्रेस पार्टी जब चुनाव की घोषणा हुई 60-65 सीटों पर खड़ी थी, आसानी से सरकार बन रही थी, ऐसे क्या कारण हुए, आंतरिक कारण हुए कि आप पिछड़ गए, आप सरकार नहीं बना पाए। इन पर आपको विचार करना होगा। हम चर्चा करते हैं भाजपा की। भाजपा ने, नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने बड़ा सोची समझे रणनीति के तहत ये चुनाव लड़ा। इसकी स्क्रिप्ट बहुत पहले लिख दी। पहले ही उन्होंने मनोहर लाल को, जिसके प्रति लोगों में रोष था, उसको भाप कर उनको बदल दिया। उनकी जगह नए सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया, जिसका भाजपा को लाभ हुआ। यही नहीं, चुनाव प्रचार में मनोहर लाल को पीछे रखा गया, उनके पोस्टर तक लगाए गए। और इस हार में जब मनोहर लाल आए तो मोदी जी ने उनसे कोई खास तवज्जो नहीं दी, बल्कि किरण चौधरी से उन्होंने 1 मिनट मुस्कुरा कर बात की। टोटली मनोहर लाल को उन्होंने अपोषित कर दिया। और टिकट वितरण में भी उन्होंने बड़ा कास्ट का बैलेंस बनाया, ध्रुवीकरण किया। अब मैं मानता हूं उन्होंने जातीय ध्रुवण किया, जाट नॉन जाट का ध्रुवीकरण किया और हारे हुए सांसदों को भी टिकट दे दी। यही कारण है कि भाजपा का कमल जाटलैंड में भी खिल गया, सोनीपत में और जेल में, ऐसे इलाकों में जो कि जाटलैंड माना जाता था, हुड्डा का प्रभाव क्षेत्र माना था। भाजपा के सामने टिकट देते वक्त एक ही क्राइटेरिया था, विनिंग कैपेसिटी। और राय से पूर्व मंत्री कृष्णा गहलोत को टिकट दिया। सभी सर्वे में आया कि कृष्णा गहलोत यहाँ से मजबूत उम्मीदवार है। तो पार्टी के अध्यक्ष बड़ौदी साहब उनके घर गए, उनको बुलाया, उन्हें टिकट दी। इस तरह चुन चुनकर उनका एकमात्र उद्देश्य था कि जीत। अब हम चाहते हैं कांग्रेस ने जो टिकटों का वितरण किया, हमारे पाठक राजीव वत्स बड़ा जुझारू लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं। अगर वो पत्रकारिता में होते तो मैं उनको सलाम करता, वो मुझसे भी अच्छे पत्रकार साबित होते शायद। उनका विश्लेषण, उनकी टिप्पणियां बेबाक, मैं उनका कायल हूं। उन्होंने लिखा कि सामूहिक नेतृत्व को खत्म कर दिया। हरियाणा में सामूहिक नेतृत्व को खत्म कर दिया, जो था कि कांग्रेस छत्तीस बिरादरी की पार्टी, इसको खत्म कर दिया और सिंगल कमांड दे दी गई बाप बेटा को, दीपेंद्र को। और फिर उन पर, उपेंद्र पर क्षेत्रवाद और जातिवाद के दाग थे। एक मौका था, उन दागों को धो सकते थे सबको साथ लेकर। वो उन्होंने दाग धोए नहीं, बल्कि ऐसा प्रचार होता रहा, हुड्डा सरकार बनाएगा, दीपेंद्र सरकार बनाएगा, रोहतक की चौधरी वापिस आ। ऐसा हुआ। टिकट वितरण में हुड्डा साहब की पूरी चली। यहाँ तक कि बावरिया साहब जो यहाँ के इंचार्ज थे, वो तो एम्स में भी दाखिल हो गए बेचारे। क्या कारण रहा, क्यों दाखिल हुए, ये भी एक सोचने की बात है। कहते सर्वे करेंगे, राहुल गांधी कहते सर्वे का नाटक किया गया। जो लिस्ट हुड्डा साहब ने थमाई, प्रियंका गांधी ने बोल दिया वेणुगोपाल को, वो लिस्ट फाइनल। जहां भाजपा के टिकट वितरण में था कि चुनाव जीतना, कांग्रेस के टिकट हुड्डा साहब का था कि मेरा एमएलए बने भाई, मतलब ज्यादा मेरे एमएलए आएंगे तो मैं सीएम बनूंगा। भाई कहते हैं कि अंडे, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को ही मार दिया। अच्छा बड़ा मोहम्मद आ रहा था कांग्रेस का। हुड्डा साहब का प्रियंका पे, अपन राहुल पे, वडेरा के थ्रू पूरा कंट्रोल था। मोहम्मद आ जाता, कुछ 5-4 सीटें शैलजा को भी दे देते, वो भी संतुष्ट हो जाते। उसको दीवार के परे धकेल दिया। उसके समर्थक खास डॉक्टर अजय को भी नाज़ुन से टिकट दी थी। बात यहीं तक होती तो सहन हो जाती, फिर जाति सूचक टिप्पणियां की गई, अपमानजनक टिप्पणियां की गई, रोहतक की चौधरी का नारा लगाया गया। इन सभी कारणों से जो प्रदेश की जनता चाहती थी भाजपा के कुशासन से छुटकारा पाना और कांग्रेस को सत्ता सौंपना चाहते थे,
और मजबूरी में हालात बदल गए, भाजपा फिर सत्ता में आ गई। इसके लिए कांग्रेस भी काफ़ी हद तक खुद जिम्मेवार है। कांग्रेस के नेताओं को आत्मचिंतन करना चाहिए। अब बात करते रहे हुड्डा साहब 2 लाख नौकरियां मेरिट पे देंगे, वो कहते रहे उनके चले पर्ची खर्ची कोटा। नमस्कार।